अमेरिका वाले कहते हैं कि इंडिया एक गरीब देश है। अमेरिका वाले भाइयों और बहनों, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जितना तुम पूरे हफ्ते में तेल खाते हो ना, उतना तो हम शनिवार को शनि मंदिर में चढ़ा देते हैं। बढ़िया है, गरीब देश है। ये था आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान। अब ले लो सिलेबस का ज्ञान। तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है साइज और लोकेशन, इंडिया के बारे में। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं जिस पे तुम गर्व कर सकते हो, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ना, बहुत पुरानी है। जिसको तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हो ना, वो अपनी दी हुई सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया को। जब लोगों को नाक पोंछनी नहीं आती थी, उस जमाने में भी हमने सिविलाइजेशंस दे दी थी। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री को इंडिया की हिस्ट्री पढ़े बिना तो आप समझ नहीं सकते। तो पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन की और फिर बात करेंगे उसकी साइज की। लोकेशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और ये समझते हैं कि लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स, हेमिस्फीयर ये सब क्या होते हैं। अगर तुमने पुरानी क्लासेस में ढंग से नहीं पढ़ा होगा ना, तो अब वो वाले पाप धो लो और ध्यान से सुन लो। अब देखो, ऐसा है कि तुम समझ लो कि अर्थ जो है वो एक फुटबॉल की तरह है। अब अगर तुम इसके बीचों बीच एक लाइन डालोगे तो वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने अर्थ की सरफेस पे डाली, इसको कहते हैं इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला दूसरा जो है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। पर कीनिया, कॉन्गो, युगांडा ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो थोड़ी सी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और थोड़ी सी सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। युगांडा सुन के क्या याद आया? साइलेंसर, 3 इडियट्स। हाँ, पिक्चरें दिखवा लो तुमसे। ये तो थी हेमिस्फीयर की बात। अब समझ लो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं। ग्लोब पर किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स। इसको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ। जो लेटी हुई होती है ना उसको कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो दूसरी बची उसको क्या बोलोगे? लॉन्जिट्यूड्स। पूरे ग्लोब पे 180 लैटिट्यूड्स हैं और उसकी डबल 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की हेल्प से किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस की पोजीशन दिखाई जा सकती है एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो जो वहाँ एक्स एक्सिस होता है वो यहाँ लैटिट्यूड होता है, और जो वहाँ वाई एक्सिस होता है वो यहाँ लॉन्जिट्यूड होता है। अब सुन लो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये शुरू होता है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करो तो वो चलता है ईस्ट में। क्यों? क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो अगर आप फुटबॉल को वर्टिकली डिवाइड करोगे तो एक बनेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक बनेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं कंप्लीटली। और अगर नॉर्थ और साउथ में देखा जाए तो इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो कंफ्यूज मत हो ना कि कभी तो मैडम कहती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, कभी कहती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए आता है क्योंकि हम इक्वेटर के नॉर्थ में हैं, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसलिए आता है क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन जो अर्थ को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसके हम ईस्ट में हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर आप बात करो तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लगा के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा फैला हुआ है। दोनों ईस्ट इसलिए क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो भैया ऐसा है, ईस्ट और वेस्ट आगे का तुमको पता है। और वैसे भी सिलेबस के बाहर की सारी चीज़ें
तुम्हें बहुत अच्छे से पता होती हैं। देखो भाई, ऐसा है पूरे ग्लोब में 5 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और उनमें से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से जो लाइन जाती है ना, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर तुम्हारे पास गर्व करने के लिए कम पड़ रही हो ना बातें, तो एक बात और, ये लाइन एमपी से होके जाती है। इंडिया हमारा 3 साइड से तो पानी से ही घिरा हुआ है। अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ जाओ तो वहाँ है बे ऑफ बंगाल और उसमें भी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और अगर साउथ वेस्ट की तरफ जाओ तो वहाँ है अरेबियन सी और उसमें है लक्षद्वीप आइलैंड्स। और साउथ में है इंडियन ओशन। उसका नाम इंडियन ओशन इसीलिए है क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो इंडिया से ही होके जाती है। देखो, मैंने इस चैप्टर के थ्रू तुम्हें कितनी सारी बातें बताई गर्व करने की। अब तुम ये भी कह सकते हो कि इंडियन ओशन जो है ना, उसका नाम हमने ही रखा है। और हाँ, इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम कंट्री के नाम पे रखा हुआ है, वरना बाकी सारे ओशंस तो तुम्हें पता ही है। सुना कभी अमेरिकन ओशन? नहीं सुना ना, इंडियन ओशन। अब बात करते हैं इंडिया के साइज की। तो इंडिया का साइज जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ये पूरी दुनिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है और जो 6 कंट्रीज हमसे बड़ी हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुनिएगा। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है और लगभग उसकी आधी 7,516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो है 2933 किलोमीटर्स का, बट जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो है 3214 किलोमीटर्स का। मतलब नॉर्थ साउथ बड़ा है और ईस्ट वेस्ट छोटा है। बट जब आप मैप पे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर्स का सन टाइम लैग है। इसका मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सनराइज होता है तो गुजरात में वो सुबह 7 बजे दिखता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात 2 अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स पे बिलोंग करते हैं। बट ये मत सोच लेना कि ऐसा तो फिर कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में भी होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कश्मीर और कन्याकुमारी एक ही लॉन्जिट्यूड पे बिलोंग करते हैं। और ये जो 2 घंटे का टाइम लैग है ये इंडिया में हम फॉलो नहीं करते। इंडिया में एक ही टाइम जोन चलता है जिसको हम कहते हैं IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यूपी में मिर्जापुर नाम की एक जगह है, वहां से पास होती है। इट इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट। इंडिया की जो पोजीशन है ना, स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया के मिडिल में आते हैं हम। कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हमारे ईस्ट में लाई करती हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हमारे वेस्ट में भी लाई करती हैं। अगर आप ईस्ट की बात करो तो ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सब हमारे ईस्ट में पड़ते हैं और यूरोप और अफ्रीका वेस्ट में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शिप जापान से यूके जाएगा तो इंडिया से होते हुए ही जाएगा। वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज से हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत पुराने हैं। हमारे लैंड रूट्स ज़्यादा पुराने हैं एज कम्पेयर टू मरीन रूट्स, क्योंकि शिप्स बाद में बने थे। और जो मैंने तुम्हें शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्ञान दिया था ना, उसमें इस बात के भी प्रूफ है कि हमारे ट्रेड रिलेशंस इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी थे। और इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं, हिमालयस, नाम तो सुना ही होगा, उनमें से हमने पासेस बना बना के उनसे होके स्पाइसेस, क्लोथ्स और भी ऐसी कई सारी चीज़ों का एक्सचेंज किया है। इनफैक्ट डेसिमल सिस्टम, ज़ीरो का ज्ञान
रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ जो दूसरे देशों तक पहुँची ना, वो इन्हीं पहाड़ों के रास्तों से होके निकली हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने ही दुनिया को ज्ञान दिया है। ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और वो जो डोम बनाने का डिज़ाइन है ना, वो दूसरे देशों से हमारे यहाँ आया है। तो ये मत सोचना कि सारा ज्ञान तुमने ही पहला है, थोड़ा बहुत लिया भी है। वैसे ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये जो नंबर्स हैं ये तुम्हारी बुक में थोड़े से अलग हैं। ये मैं तुम्हें एकदम अप टू डेट ज्ञान दे रही हूँ। चलो भाई, अब आखिरी में बात कर लेते हैं इंडिया के पड़ोसियों की। अरे बड़े खराब पड़ोसी हैं यार, सारे नहीं, कुछ कुछ। पाकिस्तान और चाइना पड़ोसियों की अगर आप बात करो तो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चाइना, नेपाल और भूटान ये सब आते हैं नॉर्थ में। साउथ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ है समुद्र। और ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश। वैसे इंडिया के साउथ में समुद्र के बीच में 2 चुन्नू चुन्नू सी कंट्रीज़ हैं। मान लो कि वो भी अपने पड़ोसी हैं और वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो सा चैनल है। नैरो मतलब ये मत समझ लेना कि गटर है, उसको कहते हैं पॉक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे इस चैप्टर की समाप्ति हुई। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम बिल्कुल कह सकते हो गर्व से, मेरा भारत महान।